बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं हूं आपका फ़िज़िक्स टीचर उज़ैर अहमद। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल साइंस एंड मैथ विद उज़ैर अहमद। क्लास नहम के न्यूमेरिकल्स का सिलसिला जारी है। न्यूमेरिकल नंबर 1.5 उसकी स्टेटमेंट आप लोग अपनी अपनी किताबें खोल कर सामने देखें। क्लास नहम की फ़िज़िक्स की किताबें। राइट द फॉलोइंग क्वांटिटीज़ इन स्टैंडर्ड फॉर्म। दी गई मिकदारों को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब है साइंटिफिक नोटेशन में लिखें। ए पार्ट है 6400 किलोमीटर। अब हम 6400 को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए साइंटिफिक नोटेशन के लिए मैंने पहले आप लोगों को बताया है अलहदा वीडियो में कि हाँ अपने दो चीज़ें सबसे पहले फाइंड करनी है कि इसका पॉइंट कहाँ पर है। जिसका कोई पॉइंट नहीं होता उसका पॉइंट आहर पर होता है, तो मैं लिख सकता हूँ 6400 के आहर पे पॉइंट लिख देता हूँ। और दूसरा हवाले का मकाम। हवाले का मकाम क्या होता है? बाएं तरफ पहला गैर सिफरी हिस्सा फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट ऑन लेफ्ट हैंड साइड जो कि 6 है, उसके बाद हवाले का मकाम आएगा और ये बन जाएगा किलोमीटर। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने पॉइंट को शिफ्ट करना है हवाले के मकाम के बाद, तो ये आ जाएगा 6.4 और आगे वाले दोनों ज़ीरो लगाने की ज़रूरत नहीं है। पॉइंट कितने हिस्से पीछे शिफ्ट हुआ है? 3 हिस्से शिफ्ट हुआ है और पीछे शिफ्ट हुआ है तो 10 की पावर +3 आ जाएगी और ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा गया पार्ट ए। अब हम पार्ट बी की तरफ चलते हैं। पार्ट बी है इस न्यूमेरिकल का 3,80,000 किलोमीटर, 380,000 किलोमीटर। इसको लिखने के लिए सबसे पहले वही दोनों चीज़ें के हवाले का मकाम और अशारिया उसको आइडेंटिफाई करें। अशारिया सबसे आहर में है और हवाले का मकाम बाएं तरफ पहला गैर सिफरी अदद होता है जो कि 3 है, तो इस 3 के बाद जो है मैं हवाले के मकाम की निशानी डाल देता हूं और पॉइंट को अब मैं शिफ्ट करूंगा 3 के बाद, तो मेरे पास आ जाएगा 3.8। आहर वाले सिफर लगाने की ज़रूरत नहीं है और 10 की ताकत 7। शारिया कितने हिस्से पीछे आया है? 3 और 2 5। 5 हिस्से पीछे आया है तो 10 की ताकत 5 लिख दूंगा और साथ में किलोमीटर लिख दूंगा। और चूंकि शारिया पीछे आया है तो 10 की ताकत -5 लिखूंगा। अगर शारिया आगे जाता तो 10 की ताकत -5 मैं लिखता, जो कि यहां पर नहीं है। इसी न्यूमेरिकल का सी पार्ट 3 के साथ 8 ज़ीरो, 1 2 3 2 5 और 3 8 ज़ीरोज़ हैं। इसके साथ यूनिट यूज़ हुआ है मीटर पर सेकंड का। अब इसके अंदर पॉइंट कहाँ पर है? पॉइंट सबसे आहर पे होता है अगर कोई पॉइंट ना हो। और दूसरी चीज़ है हवाले का मकाम कहाँ पर है? बाएं तरफ पहले गैर सिफरी हिस्से के बाद हवाले का मकाम होता है जो कि यहाँ पर 3 है, तो 3 के बाद मेरे पास हवाले का मकाम है। अब मैं शारिया जो है उसको 3 के बाद शिफ्ट करूँगा, मेरे पास आ जाएगा 3.0 और शारिया कितने हिस्से पीछे आया है? 3 3 6 और 2 8, तो साथ में आ जाएगा 10 की ताकत 8 मीटर पर सेकंड। और ये मेरे पास न्यूमेरिकल सी पार्ट जो है वो साइंटिफिक नोटेशन या स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा जा चुका है। आइए डी पार्ट की तरफ चलते हैं। डी पार्ट है सेकंड्स इन अ डे। सेकंड्स इन अ डे, जो कि हमें पता है कि 1 डे बराबर होता है 24 आवर्स के, और जो कि 24 आवर को 60 से मल्टीप्लाई करें तो वो मिनट बन जाते हैं, और मिनटों को अगर हम फिर 60 से मल्टीप्लाई करें तो वो सेकंड बन जाते हैं, जो कि बनते हैं 86,400 सेकंड। अब हमारा काम ये है कि हम इन 86,400 को साइंटिफिक नोटेशन में लिखें। आइए देखते हैं इसको कैसे लिखा जाता है साइंटिफिक नोटेशन में। 1 डे बराबर है 86,400 सेकंड। अब मैंने इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। दो चीज़ों को आइडेंटिफाई करें, एक अशारिया कहाँ है, हवाले का मकाम कहाँ है। इस 86,400 में अशारिया नहीं है तो अशारिया सबसे आहर में होगा, और हवाले का मकाम होता है बाएं तरफ से पहला गैर सिफरी हिस्सा जो कि 8 है,
तो 8 के बाद हवाले का मकाम लगा दिया। अब अशारिया को शिफ्ट करें 8 के बाद तो बन जाएगा 8.64। अगले दोनों ज़ीरो लगाने की ज़रूरत नहीं है। शारिया कितने हिंद से पीछे आया है? शारिया 4 हिंद से पीछे आया है, तो लिख दिया 10 की ताकत जमा 4 सेकंड। इसके साथ ही न्यूमेरिकल नंबर 1.5 का अख्ताम होता है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर कोई चीज़ समझ ना आई हो तो कमेंट्स में ज़रूर मतला करें ताकि आपको मज़ीद इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जा सके। वीडियो पसंद आने की सूरत में अपने दोस्तों के साथ, अपने असातिज़ा के साथ, अपने शागिर्दों के साथ और अपने तमाम जानने वालों के साथ इसको शेयर करें ताकि वो लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको हर नई वीडियो की बरवक़्त इत्तला मिल सके। मैं हूं आपका फ़िज़िक्स टीचर उज़ैर अहमद। मेरी तरफ़ से आप सबको अल्लाह हाफिज़।